मानो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कहीं ताउन फैले, जब कहीं वबा फैले, तो जिस बस्ती में ये बीमारी, ये मर्ज फैले, वहां वालों को चाहिए कि वो वहां से निकल कर कहीं और न जाएं, और दूसरे इलाके वालों को चाहिए कि उस बस्ती में जहां ये बीमारी फैली हुई है वहां वो हरगिज ना आए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, न यहाँ वाले जाएं न बाहर वाले कहीं आए, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि बीमारी वहीं पर महदूद रह जाएगी। ये चेन जो है इसके फैलने का, ये चेन टूट जाएगा और बीमारी वहीं तक महदूद रहेगी, लोगों तक मुंतकिल नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने या पूरी दुनिया में जो ये क्वारंटाइन, आइसोलेशन या ये लॉकडाउन किया गया, उसका रीज़न यही था। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप इस पर अमल करें। बहरहाल अब तो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, लेकिन चाहिए ये था कि अमल करते। आज भी हमारे बहुत सारे भाई हैं, नौजवानों को आप देखें, वो निकलते हैं बिल्कुल इत्मीनान के साथ, यूँ लगता है सुपरमैन जा रहा है। वो मास्क नहीं लगाते हैं, वो हाथ नहीं धोते हैं, वो साफ़ सफाई का ख्याल नहीं करते हैं। आज भी ये सब कुछ होने के बाद भी आप रास्तों में देखें उनको खड़े होकर खा रहे हैं, खड़े होकर पी रहे हैं, यानी कोई तब्दीली उनके अंदर नहीं आई। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वर्ल्ड वाइड कोविड-19 की सिचुएशन देखने के बाद रोज़ाना बढ़ते हुए मरीजों की तादाद और बढ़ती हुई मौतों की तादाद देखने के बावजूद भी बहुत से अब भी ऐसे हैं जो कहते हैं कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये खामखा में गवर्नमेंट ने परेशान कर रखा है, ये गवर्नमेंट का कुछ अलग एजेंडा है, उनकी कुछ अलग प्लानिंग है, अलग कोई पॉलिसी, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जिनके घरों में, जिनके ख़ानदानों में मौतें हुई हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, जब उनके साथ हमने वक्त गुजारा तो जानते इस पर क्या है? बीवी के साथ वक्त गुजारने पर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब का वादा फरमाया है। माँ बाप के साथ भी वक्त गुजारने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब का वादा फरमाया, इनाम का वादा फरमाया है। और बच्चों के साथ वक्त गुजारने पर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम का वादा फरमाया है। आप कहेंगे ये कैसे? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप के चेहरे की जो ज़ियारत करेगा, माँ बाप के चेहरे को जो मोहब्बत से देखेगा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 10 बार देखें, 100 बार देखें, यानी बार बार देखें माँ बाप के चेहरे को, तो उनके लिए क्या इनाम है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तुम जितनी बार अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह उतनी मर्तबा तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन में बहुत से लोगों को ये नेकी कमाने का मौका मिला। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसी तरह बीवी के साथ वक्त गुजारने में तो फरमाया गया कि बीवी के साथ बैठकर मोहब्बत की बातें करना ये नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। तो अगर बीवी से बैठकर मोहब्बत की बातें आपने की हैं, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, घर में बैठे बैठे ना फ्रस्ट्रेट हो गए, और वो मोहब्बत से बातें करना तो दूर की बात है, बिल्कुल लड़ाई पर आमाद आते हर वक्त। माँ बाप से भी लड़ाई कर रहे हैं, बच्चों को भी मार पीट रहे हैं, बीवी के साथ भी लड़ झगड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ बॉम्बे में अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे मकान हैं, 10 बाई 10 का रूम है, उसमें रहने वाले 6 लोग हैं। अब एक दूसरे का मुंह देख देख कर थक गए, बोर हो गए। और क्यों जानते हैं? उसकी वजह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन उन्हें मालूम नहीं है। अगर वो माँ बाप का चेहरा देख देख कर थक गए हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि ये वो लोग हैं कि जिनके चेहरों की जियारत पर मेरे आका ने इनाम का वादा किया है। मैं नीचे उतर कर जाऊं, गली में छुप छुपा कर, पुलिस वालों से बच बचा कर, दोस्तों से मिल आऊं, उस पर कोई सवाब तो नहीं मिलना ना। मुमकिन है कि बीमारी मिल जाए, मुमकिन है कि कहीं से कोरोना के वायरस आ जाए मेरे साथ। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सिचुएशंस आप जानते हैं कि जब घर में कोई एक बीमार हो रहा था तो उस एक की वजह से पूरा घर परेशान हो रहा था। पूरी पूरी बिल्डिंग को आइसोलेट कर दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया था। आप देख रहे हैं, आपने देखा ये सब कुछ, इन हालात से हम गुजरे हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर बच्चों के साथ वक्त गुजारें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्कूल कॉलेज में आपके बच्चे जाते हैं तो वहाँ से तालीम मिलती है और माँ बाप के ज़रिए औलाद को तरबियत मिलती है। स्कूल कॉलेज में तरबियत नहीं होती, वहाँ तालीम है, लेकिन तरबियत देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। स्कूल कॉलेजेस में सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, डिग्रियाँ मिलती हैं, वहाँ इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंसान नहीं बनते हैं। माँ बाप इखलाक देते हैं, माँ बाप किरदार देते हैं, माँ बाप इंसान बनाते हैं, माँ बाप तमीज़ देते हैं, माँ बाप शऊर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस लॉकडाउन का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हुए अपनी औलाद की तरबियत की है।
اپنی اولاد کو اپنے ساتھ مصلی پر کھڑا کر کے نماز پڑھایا ہے، اپنی اولاد کو وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اپنی اولاد کو بٹھا کر انہیں کلمہ یاد کرایا ہے. تو لوگوں نے اس طرح سے استعمال کیا. یہ فائدہ ہے لاک ڈاؤن کا. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر ہم نے کھانا کھایا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بہت سارے لوگ جو کاروباری ہیں، نوکری والے ہیں، رمضان شریف میں اطمینان سے نہ سحری کر پاتے تھے نہ افطار کر پاتے تھے کہ سحری کے لیے اٹھنا ہے 4:30 4:15 بجے، اس کے بعد سحری کر کے فجر پڑھ کر سوئیں گے، پھر 9 بجے کام پر جانا ہے. اب کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھی. وہ سحری کر کے فجر پڑھ کے اطمینان سے سوتے تھے، اطمینان سے اٹھتے تھے. تو پورے رمضان شریف سحری بھی اطمینان سے کی ہے اور افطار بھی اطمینان سے اپنے گھر میں کیا ہے. یہ فائدہ ہے. قرآن شریف راہ رمضان میں لوگ تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن شریف، 1.5 قرآن شریف، 2 قرآن شریف، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا. ہمارے جان پہچان والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا اس سال رمضان شریف میں ہم نے الحمدللہ 5 قرآن شریف ختم کیا ہے، کسی نے 7 قرآن شریف ختم کیا. تو بتائیے آپ نے پایا ہے نا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگوں نے اسکل ڈیولپ کیا اپنے اندر، لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، بہت سارے آن لائن فری کورسز جوائن کیے ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں. ہم جیسوں نے آن لائن اجتماعات کیے ہیں، تقریریں کی ہیں. اب نیکیاں کما رہے ہیں نا. اگر ہم کام پر ہوتے تو ظاہر ہے کہ آن لائن بیان نہ کر پاتے، اگر ہم کام پر ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ آن لائن کورسز نہ کر پاتے. یہ سب کچھ کیا. کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، جن کو شوق ہے کتابیں پڑھنے کا ان کو موقع ملا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا تھا، انہوں نے آن لائن کلاسز جوائن کر کے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اپنی قرآن شریف کی صورتوں کو مشق کر لیا ہے. یہ سارے فائدے ہیں جو لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم نے اور آپ نے اٹھایا ہے. اب جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگ بعد میں سنیں گے، ضروری نہیں کہ ان میں سے سب نے یہ کام کیے ہوں، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اکثریت ہماری ایسی ہے جس نے وقت کو ضائع کیا ہے. اکثریت ہماری ایسی جس نے ٹائم پاس کیا ہے، جس نے اس خالی وقت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت ہے. اور ان 5 چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی فرمایا کہ خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے